एक शहर का बीकानेर जिला और उसके भीतर बसा एक छोटा सा गांव नवलगढ़। दूर तक फैली तपती रेत, तेज लू के थपेड़े और आसमान से बरसती आग जैसी धूप। यहाँ की जिंदगी रेगिस्तान जैसी ही थी, सूखी, कठिन और बेरहम। कुएं और तालाब सूख चुके थे और हर घर में सबसे बड़ा संघर्ष था पानी। गांव की चौपाल पर अक्सर झगड़े होते थे, किसका घड़ा पहले भरेगा, किसे 2 लोटा पानी मिलेगा और किसके हिस्से सिर्फ प्यास रह जाएगी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, इरफान। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी पीठ को वक्त से पहले झुका चुका था। पिता पुराने ट्रक पर हेल्पर का काम करते थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि महीने भर का राशन भी किसी चमत्कार से पूरा होता। माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती थी, पैरों में टूटी चप्पलें जैसी चलती हुई मिट्टी झांक जाती। क्लास में बच्ची अक्सर उसका मजाक उड़ाती, हल देखो ये गरीब इंजीनियर बनने चला है। कभी ताने, कभी हंसी, कभी अपमान, लेकिन इरफान इन सब से परे अपनी किताबों में डूबा रहता। उसके दिल में एक सपना था, कभी मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। यही सपना उसे टूटने नहीं देता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थे उसके उस्ताद शर्मा सर। एक दिन क्लास में उन्होंने कहा, बच्चों, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन असली जीतता वही है जो हालात को बदल दे। ये अल्फाज सीधे इरफान की रूह में उतर गए। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हालात को वो अपनी मेहनत से झुकाकर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में साइंस एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। खबर सुनते ही बच्चों के चेहरे चमक उठे, लेकिन इरफान का नाम आते ही सब हंस पड़े। तेरे पास ना किताबें हैं ना सामान, तू क्या मॉडल बनाएगा। हंसी उड़ती रही, मगर इरफान चुप रहा। उसने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सोच होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव-गांव से कबाड़ इकट्ठा किया, पुराने पाइप, टूटी बाल्टियां, खाली बोतलें और अपनी बहन की खिलौना कार से निकाली छोटी सी मोटर। दिन रात मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार उसने बना डाला एक छोटा सा मॉडल, पानी बचाओ सिस्टम। इसमें पाइप से टपकता पानी टैंक में इकट्ठा होता और वहां से फिल्टर होकर खेती के लिए इस्तेमाल के काबिल बनता। प्रदर्शनी के दिन बच्चों ने अपने अपने चमकते मॉडल लगाए। कहीं बिजली से चलने वाली कार थी तो कहीं महंगी केमिकल वाले प्रयोग। भीड़ सब कुछ देख रही थी और फिर आया इरफान का नंबर। उसका मॉडल भले ही साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसने समझाना शुरू किया कि ये सिस्टम हमारे गांव जैसे इलाकों में हर बूंद बचा सकता है, तो पूरा हॉल शांत हो गया। जज ने पूछा, इतना शानदार आइडिया कहां से आया? इरफान ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, ये मेरे गांव की जरूरत है, मैंने बस उसी से सोचा। उस पल उसकी जिंदगी के अंधेरे में पहली बार उम्मीद की एक उजली किरण चमकी। गांव की प्रदर्शनी जीतने के बाद अब बारी थी शहर के स्कूल में होने वाली फाइनल की, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। घर में तो रोज की रोटी की लाली थी, बस का किराया भी भारी लग रहा था। तब माँ ने अपनी छोटी सी चांदी की पायल और कान की बाली गिरवी रख दी। जब इरफान जाने लगा तो माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना लेकर जा रहा है। ये अल्फाज उसके दिल में आग की तरह धड़कने लगे। पहली बार जब वो शहर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, सजी धजी सड़कें, एसी से ठंडे हॉल और वहां इकट्ठा बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे। सबके पास शानदार और महंगी मॉडल थे। किसी ने सोलर कार बनाई थी, किसी ने ड्रोन, तो किसी ने वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन। सब अंग्रेजी में पूरे आत्मविश्वास और इत्मीनान से प्रेजेंटेशन दे रही थी। इरफान को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। उसके अंदर घबराहट की लहरें उठने लगी, हाथ पसीने से भीग गए और गला सूख गया। जब उसका नंबर आया तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मंच पर अपना मॉडल रख दिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन अचानक मोटर फंस गई और पानी का बहाव रुक गया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अरे गांव का लड़का, क्या जाने टेक्नोलॉजी क्या होती है। इरफान की आंखों में आंसू भर आए, दिल जैसे बैठने ही वाला था। उस पल उसे माँ के आंसुओं से भरे चेहरे की याद आई, पिता की थकी हुई आंखों की, और शर्मा सर के वो अल्फाज, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन जीतता वही है जो हालात को बदल दे। उसने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। मंच पर ही झुककर उसने मोटर खोली, उसमें फंसी मिट्टी को निकाला और फिर से जोड़ दिया। और फिर जैसे किसी चमत्कार ने साथ दिया हो, मॉडल चालू हो गया। पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होने लगा और साफ होकर खेतों की तरफ बहने लगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद हर आंख उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर दंग रह गई। नतीजों का ऐलान हुआ। इरफान का मॉडल दूसरे स्थान पर आया। उसके लिए ये जीत सोने से भी ज्यादा कीमती थी। इस कामयाबी के साथ उसे स्कॉलरशिप मिली, आरटीयू कॉलेज में दाखिले का मौका मिला और सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला। जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते और कहते, इरफान भैया हमारे गांव के हीरो हैं। उस दिन उसने समझ लिया कि हार और जीत हर किसी के हिस्से आती है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हार के वक्त झुकते हो या लड़ते हो। कॉलेज पहुंचकर इरफान की दुनिया और बड़ी हो गई। उसने देखा कि उसकी जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जिनके सपने गरीबी और हालात में दब जाते हैं।
कई बच्ची बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसने ठान लिया कि वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि औरों का सहारा भी बनेगा। उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ गांव लौटकर बच्चों के लिए फ्री साइंस और इंग्लिश क्लास शुरू की। शाम को लालटेन की रोशनी में बैठकर वो बच्चों को पढ़ाता और उन्हें समझाता कि सपनों को हालात से बड़ा बनाना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सोच पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। अखबारों में उसकी काम की खबरें छपने लगी, टीवी चैनलों पर उसकी इंटरव्यू आने लगी। उसे टेडेक्स टॉक्स और यूथ आइकन अवार्ड्स जैसी बड़ी मंचों पर बुलाया गया। लेकिन इरफान का सपना इससे भी बड़ा था। उसने अफसर बनने का फैसला किया और दिन रात मेहनत में जुट गया। आखिरकार उसकी लगन रंग लाई और वो एक सरकारी अफसर बन गया। आज इरफान ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में पानी बचाने की नई तकनीकें लगवाई हैं। उसने छोटे छोटे टैंक, पाइपलाइन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर गांवों को पानी की समस्या से राहत दिलाई है। नवलगढ़, जिसे लोग कभी प्यासा गांव कहते थे, आज एक मिसाल बन गया है। गांव के लोग फख्र से कहते हैं, इरफान ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला होता है। असफलता मिलने पर भी हार मत मानो, क्योंकि असली हीरो वही है जो गिरकर भी उठे। जिस दुनिया ने कभी तुम्हें कमजोर समझा, वही एक दिन तुम्हें मिसाल मानकर ताली बजाएगी। टूटी चप्पल और पुरानी यूनिफॉर्म से शुरू हुई ये यात्रा आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी है और साबित करती है कि इंसान अगर ठान ले तो रेगिस्तान में भी सपनों की नदियां बहा सकता है।